वहीं वीकेंड पर सरोवर नगरी में सैलानियों की जो भीड़ है वो बड़ी मात्रा में उमड़ी है। ऐसे में छोटे व मध्यम दर्जे के होटलों में कमरों के जो दाम हैं वो दुगने बढ़ गए हैं। पर्यटक वाहनों से माल रोड सहित मल्लीताल व तल्लीताल क्षेत्र में जाम लग गया है। पुलिस व सीपीयू कर्मचारियों ने यातायात सुचारू रूप से उसको शुरू कराया है, लेकिन शनिवार सुबह से ही सैलानियों का आना जो है वो शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। भीड़ बढ़ने से नगर के होटलों के अधिकांश कमरे जो हैं वो फुल हो गए हैं। वहीं नगर के समीपवर्ती होटल, होम स्टे व सरकारी गैर सरकारी गेस्ट हाउस भी जो है वो पूरी तरीके से फुल बताए जा रहे हैं। इस बीच नगर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है और पार्किंग व होटल की जो तलाश में पर्यटक जो हैं वो कहीं ना कहीं वाहन उनके रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं होटल नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में नगर के आंतरिक मार्गों पर जाम जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है और लोअर मॉल रोड व स्नोव्यू मार्ग पर जाम से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर्यटन स्थलों पर पूरे दिन चहल पहल रही है और स्नेवुर जो राजभवन, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन व केव गार्डन में जो है अत्यधिक जो है भीड़ भी देखने को मिली है। झील में भी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी संख्या में सैलानी जो है वो नौकायान करते हुए नजर आए। वहीं सप्ताहांत के तुरंत बाद मसूरी में पर्यटकों की भारी आमद से यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गया है। आपको बताएं कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक क्रिकेंग से लेकर लाइब्रेरी चौक 0 पॉइंट तक जाम में फंसे जो वाहन हैं वो रेंगते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़े, जिसके चलते गांधी चौक में पुलिस को यातायात सुचारू रूप से रखने में खूब ज़्यादा पसीना भी जो है बहाना पड़ा है। वहीं आपको बताएं जॉर्ज एवरेस्ट, कंपनी गार्डन, गनहिल, भट्टा फॉल, कैंपटी फॉल, चार दुकान, लाल टिब्बा तथा जो समीपवर्ती धनोल्टी और बुरास खंडा पर्यटकों से गुलजार रहे हैं। लेकिन शाम को बारिश व ओले गिरने से कुछ देर के लिए जो बाजार है उसमें सन्नाटा पसर गया और लेकिन बारिश रुकने के बाद देर रात तक जो लाइब्रेरी बाजार व जो कुल्हड़ी बाजार तथा माल रोड पर पर्यटकों की भारी जो है भीड़ बनी रही। कुछ रेस्तरां में रात के खाने के लिए पर्यटकों पर काफ़ी लंबा जो है उनको इंतज़ार भी करना पड़ा। वहीं मसूरी होटल एसोसिएशन के जो सचिव हैं अजय भार्गव, उन्होंने बताया कि शनिवार रात 10 बजे तक जो होटलों में पर्यटकों की ऑक्यूपेंसी लगभग 70 से 80% तक दर्ज की गई। वहीं रविवार को भीड़ और ज़्यादा बढ़ने की जो है उम्मीद वो जताई गई है। वहीं ड्रग्स सौदागर बनमीत नरूला चंद दिन पहले अमेरिका की जेल से जमानत पर छूट चुका है। आपको बताएं शुक्रवार को उसे अपने हल्द्वानी घर पर पहुंचना था, लेकिन ईडी के घर में होने की सूचना लीक होने पर वह रास्ते में ही अंडरग्राउंड हो गया। बनमीत ईडी के हाथ नहीं चढ़ सका है, मगर उसका जो भाई है वो गिरफ्त में आ चुका है। इसी साल आपको बताएं जनवरी में बनमीत सिंह को प्रतिबंधित जो दवाई है ड्रग्स के कारोबार के लिए अमेरिका में दोषी ठहराया गया था। वही बनमीत ने अमेरिका में इस अवैध कारोबार का मजबूत नेटवर्क बना लिया था और वर्ष 2019 में वह ब्रिटेन के लंदन में पकड़ा गया था, जिसके बाद उसको अमेरिका से होते हुए अमेरिका सबसे पहले लाया गया। वह डार्क वेब पर एक मार्केटिंग साइट पर जो है बनाकर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री किया करता था और राज्य अवैध ढंग से अपना जो है साम्राज्य उसने स्थापित कर लिया था। लेकिन जनवरी में जब बनमीत को 5 साल की सजा सुनाई गई तो वह सुर्खियों में आ गया था और सूत्रों के अनुसार बनमीत जो है कुछ दिन पहले ही अमेरिकी जेल से जमानत पर बाहर आ चुका है और अब इसके बाद वो भारत में है और फिलहाल जो है फरार हो गया है। वहीं खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सुराज सेवा दल के अध्यक्ष के उसे बयान पर करारा हमला बोला है और आपको बताएं जिसमें उन्होंने कहा था कि उमेश कुमार जो हैं वो बाहर से आकर राजनीति कर रहे हैं। शनिवार रात हर की पौड़ी के मालवी घाट पर आयोजित प्रसिद्ध भजन गायक कुमार विश्वास के कार्यक्रम में पहुंचे उमेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्वराज से बदले के राष्ट्रीय जो रमेश जोशी हैं वो कहीं ना कहीं गली का छुट भैया नेता जो है वो करार दिया है और ऐसे गली के नेताओं से उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने देश के सभी नागरिकों को कहीं भी जाकर बसने का अधिकार दिया है। वही विधायक जो हैं उमेश कुमार ने ये भी कहा कि कुमार विश्वास उनके अभिन्न जो हैं वो मित्र हैं और इसीलिए वे उनसे मिलने आए हुए हैं। और विधायक उमेश कुमार ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम जो भी हो, लेकिन हरिद्वार की सेवा करने का जो लक्ष्य है वो उनका हमेशा जारी रहेगा। हर गली में 4 नेता छुट भैया ऐसे घूम रहे हैं जो दूसरों के नाम पर अपना नाम बनाने का प्रयास करते हैं।
कौन स्वराज दल, कैसा दल, कौन सा दल ये तो उन्हीं को पता होगा। और मैं कहता हूं जिन नेताओं को भाषा का संयम नहीं है, और बात रही डीजीपी की पैरवी करने की या एसएसपी की पैरवी करने की, तो भैया ऐसा है जितना दम हो तुमने और उनमें सब लगा लेना, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीति दिल से करता हूं, दिमाग से नहीं करता, और यहाँ तक अपने दम पर आया हूं और आज राजनीति में हूं तो जनता जनार्दन हमारे लिए सर्वोच्च है। वही भगवान श्री गणेश का जन्म स्थल ढोड़ी ताल, जहां माता पार्वती ने अपने उपटन से अद्भुत तरीके से जो बालक भगवान श्री गणेश है उनकी उत्पत्ति की थी, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड नामक अध्याय में भी वर्णित है। कहा जाता है कि एक बार जब माता पार्वती ढोड़ी ताल में स्नान कर रही थी तो उन्होंने भगवान गणेश को पहरेदारी करने के लिए वहां पर तैनात कर दिया था। भगवान शंकर के आदेशानुसार उनके गणों को हाथी का नवजात शावक मिला और वह उसे वहां ये ढोली ताल लेकर आए, जहां भगवान शंकर ने हाथी के शावक का जो घड़ है वो भगवान गणेश को लगाया और तभी से वह गजानन जो है वो कहलाने लग गए। माता पार्वती यहां भी प्रसन्न नहीं हुई तो भगवान शंकर ने भगवान गणेश को एक वरदान भी दिया कि आपकी जो पूजा है वो देवताओं में सबसे पहले की जाएगी, साथ ही तीनों लोकों में आपसे बड़ा कोई भी बुद्धिमान जो है वो नहीं होगा। वही तभी से यहाँ पर जो है माता पार्वती, अन्नपूर्णा माता एवं भगवान जो गणेश है ढोड़ी महाराज के रूप में विराजमान है, और भगवान शंकर मंदिर के द्वार पर सजा के तौर पर पहरेदार के रूप में खड़े। एक वैदिक परंपरा के अनुसार आपको जानकारी दें कि इस मंदिर के कपाट जो हैं वो खोल दिए गए हैं, और 2013 की जो आपदा के बाद पहली बार कोई ऐसा चैनल कोई यानी कि जो 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर पार करने के बाद इस पल को लेकर पूरी जो घटना है वो दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पर ये मूर्तियाँ जो हैं वो तैनात की गई हैं, और जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं और इसकी जो अद्भुत महिमा है वो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पे इस मंदिर में दिखाई देता है। जी, आज हम यहाँ पर एक श्रद्धालु के रूप में 18 किलोमीटर की दूरी तय करके खड़ी चढ़ाई को पार करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सुंदर सा तालाब है, और कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा ने भगवान श्री गणेश जी को इसी स्थान पर जन्म दिया था, और आज सभी देव डोलियों के साथ और विभिन्न देवी देवताओं के साथ आज माता अन्नपूर्णा के कपाट यहाँ पर खुलेंगे, और गाँव से बहुत सारी भीड़ आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है, और हम पूरे भक्ति भाव मन से माता अन्नपूर्णा के कपाट में सम्मिलित हुए हैं। माता अन्नपूर्णा व गणेश भगवान के कपाट खुल रहे, और हमारी जो संपूर्ण 80 गंगा घाटी की ये देव डोलियाँ यहाँ पर आई है, इन्हीं के तमाम जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं इन्हीं के सानिध्य में अभी यहाँ माता अन्नपूर्णा के कपाट खुलेंगे। और यहाँ की सबसे मेन महत्ता ये है कि यहाँ की मिट्टी हम ले जाते हैं, और अन्नपूर्णा माता की इतनी कृपा है कि जैसे जिस खेत में अगर जैसे फसल पे कीड़े लगते हैं या फसल अच्छी नहीं हो रही, और हम यहाँ से मिट्टी ले जाके और खेत में डालते हैं तो वहाँ से न कीड़े लगते हैं और फसल भी जो है अपने आप ही, मतलब ऐसी कृपा है माता की। ढोड़ी ताल माँ भगवती अन्नपूर्णा का जो यहाँ पे मंदिर है, भव्य मंदिर है, और गणेश जन्मभूमि यही वो सरोवर है जहाँ पे माँ भगवती ने अपने उपटन से गणेश भगवान की उत्पत्ति करी थी। वही ये सरोवर है जहाँ माँ भगवती नहाती है।